everyone, my name is Bhumika Chauhan. Welcome to our spoken English series. Today we are going to learn about WH family. So ये जो WH family है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है और बहुत यूजफुल भी है. आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें WH फैमिली का यूज होता है. अक्सर हमसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, पर अगर हमें किसी से सवाल करना है तो कैसे करेंगे? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कौन सा, इन सभी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये ही WH फैमिली होती है. अब आखिरकार इसे फैमिली क्यों बोल रहे हैं, WH क्यों बोल रहे हैं? देयर इज अ रीजन. इसके अंदर वो सभी वर्ड्स आते हैं जो W और H से शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what, when, why, where. H से how. आया समझ में? इन वर्ड्स के ही ग्रुप को WH फैमिली बोला जाता है, जिसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर जानेंगे. अब आप सभी ने जब टेंसेस पढ़े थे तब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा था, और मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. वन, first type is the yes and no type, and the second one is WH word. So yes और no type वाले जो interrogative sentences होते हैं उन्हें हम auxiliary verbs की मदद से बनाते हैं with the help of auxiliary verbs. For example, is, am, are, was, were, has, have, had. yes no type होता है जिनका आंसर हम yes और no में दे सकते हैं. वहीं पर WH फैमिली होती है कि जब कभी आपसे क्या, क्यों, कब, कैसे डिटेल में चीजें पूछी जाए तब आप क्या बताएंगे, क्या आंसर देंगे, वहां पर हम WH वर्ड का यूज करते हैं. आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी कि भाई WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली मैं उनसे रिलेटेड आपके लिए काफी सारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस लेकर आई हूँ. अब उनकी मदद से, उनकी हेल्प से आप बहुत सारे और सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. स्टार्ट करेंगे क्या से. क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, और व्हाट का इस्तेमाल, व्हाट का यूज बहुत जगह होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू, what is happening. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप what की मदद से बना सकते हैं. what का मतलब होता है क्या, राइट? आपका नाम क्या है, what is your name. आप क्या करते हो, what do you do for a living. अब what से और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए. what are you going to do, अब आप क्या करेंगे. और सेंटेंसेस सोचिए what से आप क्या बना सकते हैं. what will happen now, अब क्या होगा, राइट? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप what से बना सकते हैं. तो what का मतलब होता है क्या. अब जब भी आप कोई एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी WH वर्ड होगा, अगर आप WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो उसमें WH वर्ड आप पहले बोलते हैं, ठीक है? जैसे आपका नाम क्या है, तो ये जो क्या है इसका इंग्लिश आप स्टार्टिंग में रखते हैं. What is your name, ठीक है? आप क्या करते हो, What do you do, right? For a living हमने यूज किया एज एन कि आप भाई कमाने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए क्या करते हो, राइट? क्या क्या, अभी ये तो हमने देखा कि what का मतलब तो क्या होता है, पर अगर हमें बोलना है क्या क्या, क्या क्या मतलब खाने में क्या क्या बना है. आप रोजाना मम्मी से पूछते हैं. एक चीज है कि आप पूछ रहे मम्मा खाने में क्या बना है. एक आप अगर पूछते हैं मम्मा खाने में क्या क्या बना है, आप बोलेंगे what all is there in the food, या in the lunch, या in the dinner. तो क्या क्या में आप सारी वेराइटीज पूछ रहे हैं, राइट? सो what all is there in the food, what all is there in the food, right? चलिए, और क्या क्या. देखो क्या से ही कितने सारे अलग अलग बन के आएंगे, अभी आपको देखना है. what else, what
else. For example, आपकी दुकान में और क्या क्या है? What else is there in your shop? What else is there in your shop? तो इसने क्या बोला कि और क्या क्या है, ठीक है। अभी जब क्या क्या है तो था what all. अभी अगर पूछ रहे कि आपको उसने कुछ चीजें दिखा दी, है ना, अब आप पूछ रहे कि इस चीज के अलावा और क्या क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, what else is there in your shop? What else is there for lunch? What else is there for dinner? ठीक है, इस तरीके से आप क्या में ही कितने सारे अलग अलग हो गए। तो केवल क्या था तो what, ठीक है, क्या क्या था तो what all, और क्या क्या है तो what else. नेक्स्ट, कितने बजे से पहले, कितने बजे से पहले, बिफोर what टाइम। अब यहां पर तो क्या नहीं लिखा था, है ना, बट what तो यहां पर भी आ रहा है, तो केवल क्या के लिए ही यूज नहीं हो रहा, आपको ध्यान देना होगा उसके यूज पर कि आखिरकार वो पूछ क्या रहे हैं, राइट, किस सेंस में, कहां पर, कैसे यूज हो रहा है। तुम कितने बजे से पहले घर पहुंच सकते हो? बिफोर what टाइम कैन यू रीच होम? बिफोर what टाइम कैन यू रीच होम, राइट। तो यहां पर तो क्या नहीं था, बट फिर भी हमने what का यूज किया, तो उसने बोला जब कितने बजे से पहले, बिफोर what टाइम। सो टाइम के साथ हमने what यहां पर लगाया। ध्यान क्या रखेंगे हम, टाइम से पहले हमने what लगाया, ठीक है। क्यों, अब आ जाता है क्यों। क्यों का मतलब होता है why इंग्लिश में, ठीक है। क्यों मतलब आप सभी को पता है, क्यों को इंग्लिश में बोलेंगे why. Why are you doing this? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? Why is this happening? ऐसा क्यों हो रहा है? Why everybody is busy? सब लोग busy क्यों हैं? Why are you not coming? तुम क्यों नहीं आ रहे हो? Why are you not going? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? Why are you not studying? तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? Why are you studying? तुम पढ़ क्यों रहे हो? Why he was telling a lie? वो आखिरकार एक झूठ क्यों बोल रहा था? Why I was joining the gym? मैं जिम क्यों ज्वाइन कर रहा था? Why तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? Why are you going to Delhi? Right? क्यों? रीजन जब आपको बोलना हो तो आप पूछते हैं क्यों। जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसके रीजन को पूछने के लिए आप why का यूज करेंगे, एंड आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। Why we are not dancing? हम डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? Why are we dancing? हम डांस क्यों कर रहे हैं? Why are you getting married? आप शादी क्यों कर रहे हैं? Why are you not getting married? Why are you not getting married to this girl? राइट बहुत सारे सेंटेंसेस, आप क्यों से तो बहुत अथाह सेंटेंस बन सकते हैं। Why is it not raining? वर्षा क्यों नहीं हो रही है? Why is it pouring? इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? Why she is yelling? वो चिल्ला क्यों रही है? Why she is crying? वो रो क्यों रही है? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप why की मदद से बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, किस लिए, for what या what for। तुम वहां किस लिए गए? For what did you go there? या what for did you go there? किस लिए। अब हम इसको क्यों से भी बना सकते थे, है ना, हम पूछ सकते थे why did you go there? तुम वहां क्यों गए। पर अगर हम ऐसे बोलते हैं कि आप वहां किस लिए गए, तो आप बोलेंगे for what। आप वहां किस लिए गए, for what या what for। Getting my point? Great. नेक्स्ट है तो क्या, तो फिर, तब क्या, फिर क्या। इन सब के लिए आप what if या then what का यूज कर सकते हैं। तो क्या, फिर तो, तब क्या, फिर क्या। जैसे तो क्या हुआ अगर तुम जल्दी आए हो, भाई बहुत सी बात। तो क्या हुआ अगर मैं नहीं आया, तो क्या हुआ अगर वो रो रही थी, तो क्या हो गया अगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत सा है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। व्हाट इफ
You have come early. If have come early, then what? Right? कि भाई क्या है? What if you have come early? क्या हो गया अगर तुम जल्दी आए हो तो? Right? आप what if का यूज कर सकते हैं. Then what का यूज कर सकते हैं. Clear? Next one. कब? कब के लिए आप when का यूज करेंगे. किसका? when का. तुम वहां कब पहुंचे? When did you reach there? तुम कब आओगे? When will you come? तुम कब जाओगे? When will you go? जैसे क्यों के लिए हम why का यूज कर रहे थे, वैसे ही कब के लिए हम when का यूज करेंगे. किसका? when का. When did you reach there? तुम वहां कब पहुंचे. When did you reach there? तुम वहां कब पहुंचे. और कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं when की मदद से. When did you reach there? When will you eat? तुम कब खाना खाओगे. When will you study? तुम कब पढ़ाई करोगे. राइट? बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं. कब, क्या, क्यों. ये हमने देखा. What, why और when. What if तो क्या, फिर क्या, अगर, इस वाले केस में. राइट? नेक्स्ट वन. कब कब. कब कब का यूज आप करेंगे तो आप बोलेंगे how often. How often. कब कब, how often. तुम कब कब वहां जाते हो. How often do you go there? Right? How often do you study? तुम कब कब पढ़ाई करते हो. How often do you play guitar? भाई तुम कब कब गिटार बजाते हो. How often do you go for shopping? तुम कब कब शॉपिंग के लिए जाते हो. ठीक है. How often do you eat salad? How often. बहुत सारे सेंटेंसेस. जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप प्रैक्टिस कीजिए इन सेंटेंसेस की, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होती है. अपने सेंटेंसेस सोचो, फिर उनको इंग्लिश में बनाओ. और मैंने यही बोला था कि जब ये जो प्रोसेस होता है ना, हम लोगों ने बचपन से हिंदी में हमारे ब्रेन को सोचने की आदत है ना. हमारे ब्रेन को बचपन से हिंदी में सोचने की आदत है. तो हम एकदम से तो स्विच नहीं है कोई कि हम इंग्लिश में ही सोचेंगे. जिनकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही सोचते हैं. इस वजह से वो फ्लुएंट है. जैसे हम हिंदी में फ्लुएंट हैं. हम क्या करते हैं, हम हिंदी में सोचते हैं, देन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एंड देन हम बोलते हैं, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है और इसी वजह से हम एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं कहला पाते. हमें करना क्या है, हमें इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपसे किसी ने पूछा कि हाउ ऑफन डू यू गो देयर. ठीक है, आपको किसी से ये पूछना है कि तुम कब कब वहां जाते हो. आपके मन में सोचा आपने कि आप कब कब वहां जाते हो, फिर आपने इसको ट्रांसलेट किया हाउ ऑफन डू यू गो देयर. देन आपने उससे बोला, जिसमें काफी समय लग गया. 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड लग गए मान लो. तो सामने वाला सोचेगा भाई ठीक है हिंदी में ही बोल ले, क्या हो गया. बट बात वो नहीं है. बात ये है कि आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके आपका वो जो टाइम है ट्रांसलेशन का आपके ब्रेन में, वो कम होता जाएगा. और कुछ टाइम बाद वो टाइम इतना कम हो जाएगा कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे. आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि इतनी जल्दी आपने चीजों को, आपके ब्रेन ने चीजों को ट्रांसलेट कर दिया. सोच तो आप हिंदी में ही रहे हो और धीरे धीरे करके वो प्रोसेस ऐसा हो जाएगा कि देन आपका ब्रेन इंग्लिश में सोचने लगेगा. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ब्रेन को आपको ट्रेन करना है ना. सो पेशेंस बहुत जरूरी है और पेशेंस के साथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाओगे. फ्लुएंसी आपकी आएगी ही तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रोजाना रीड करेंगे, जब आप रोजाना बोलेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स को जानेंगे, वोकैबुलरी को अपना इंप्रूव करेंगे, देन ओनली यू कैन डू दैट. कब तक, until when, how long, till when, right? तुम कब तक उसका इंतजार करोगे. Until when will you wait for him?
How long will you wait for him या till when will you wait for him. ठीक है, तो तीनों का until when का भी यूज कर सकते हैं, how long का भी यूज कर सकते हैं and till when का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है कब से, since when, for how long या from when. कब से, जैसे वो कब से खेल रही है, since when has she been playing. For how long has she been playing. वो कब से पढ़ रही है, for how long has she been studying. वो कब से खाना खा रही है, for how long she has been eating. वो कब से नहा रही है, वो कब से खा रही है, सो रही है, पढ़ रही है, जाग रही है, कुछ भी बना सकते हैं, बट for how long या since when, कब से के लिए आप इनका यूज करेंगे. ठीक है, आ रहा है समझ में. तो WH फैमिली तो है, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसे हमारे हिंदी में चीजें हैं, हमें लगता है कि मैम अच्छा इसके लिए क्या इंग्लिश होगा, इसके लिए क्या होगा, है ना. नेक्स्ट वन, आप कब से पढ़ना शुरू करोगे, फ्रॉम व्हेन विल यू बिगिन टू स्टडी. तुम उसके घर कब से नहीं गए, सिंस व्हेन हैवंट यू बीन टू हिज होम, हैव यू नॉट. फ्रॉम व्हेन हैव यू नॉट. For how long have you not been to his house. Since when have you not been to his house. From when have you not been to his house या for how long have you not been to his house. आप सभी को पता है, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं अच्छे से, है ना, और अगर आप उनका रिवीजन करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट बोलिएगा. ठीक है, आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे. चलिए नेक्स्ट वन है कहाँ. तो कहाँ हम बोलते हैं वेयर. रजत कहाँ रहता है, वेयर डज रजत लिव. रजत कहाँ रहता है, वेयर डज रजत लिव. तुम कहाँ रहते हो, वो कहाँ रहता है. हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग. हम कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर आर वी कमिंग. गेटिंग माई पॉइंट. सो कहाँ, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में आप वेयर का यूज करेंगे. ठीक है, जैसे टाइम वाले में हम व्हाट बोल रहे थे, रीजन के लिए हम व्हाई बोल रहे थे, है ना, वैसे ही प्लेस के लिए हम वेयर का यूज करेंगे. ओके, कहाँ से, तुम कहाँ से आते हो, फ्रॉम वेयर डू यू कम. फ्रॉम वेयर डू यू कम. तो कहाँ से अगर पूछ रहे हैं, कहाँ बोल रहे थे तो वेयर आ रहा था, कहाँ से बोल रहे हैं तो फ्रॉम वेयर आ रहा है. छोटी छोटी सी चीजें हैं, आई नो. अगर आप इन्हें, अभी आपको लग रहा होगा मैम ये तो इजी है हमें, बट आप जब बोलते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम वेयर. तुम कहाँ से आते हो, फ्रॉम वेयर डू यू कम. नेक्स्ट है कहाँ कहाँ. वेयर ऑल या विच ऑल प्लेसेस. आप रोज कहाँ कहाँ जाते हो, वेयर ऑल डू यू गो एवरी डे. ठीक है, कहाँ कहाँ से, फ्रॉम वेयर ऑल या फ्रॉम विच ऑल प्लेसेस. ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, फ्रॉम वेयर ऑल हैव दीज पीपल कम. वेयर ऑल हैव दीज पीपल कम फ्रॉम. From which all places have these people come या which all places have these people come from. सभी का यूज आप कर सकते हो, from where all का भी, from which all का भी, किसी का भी यूज आप कर सकते हो. ओके, कहाँ कहाँ से, from where all या from which all. ठीक है, ये लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, आपने 4 टाइप्स देखे. From where all have these people come. Where all have these people come from. From which all places have these people come from. तो बना कैसे रहे हैं, from where starting में लगाया हमने, where all starting में लगाया, from which all starting में लगाया, which all starting में लगाया. Right? कैसे, how या how come. Only for a surprise or shock expression. जब भी आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाए. चोट कैसे लगी, हाउ डिड यू गेट हर्ट. चोट कैसे लगी, हाउ डिड यू गेट हर्ट. अरे तुम आज कैसे आ गए, हाउ कम डिड यू कम टुडे. सो हाउ कम या हाउ
आप यूज करते हैं जब भी आप एकदम से चौंक जाए या सरप्राइज हो जाए, उस तरीके का एक्सप्रेशन, शॉकिंग एक्सप्रेशन अगर आप देना चाहते हैं, देन आप यूज करेंगे हाउ का। हाउ डिड यू गेट हर्ट, आप कैसे, आपको चोट कैसे लगी। नेक्स्ट है कैसे कैसे या किस तरीके से, किस तरह से या किस तरह से। व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, इस बाजार में किस किस तरह के कपड़े मिलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दिस मार्केट। What kind of या what type of clothes are available in this market? Next, किस तरह के लोग, what kind obviously या type of people, वहां किस तरह के लोग रहते हैं। What kind या what type of people live there? What kind या what type of people live there? Right? Next one. अब आता है who. हु का यूज कहाँ होता है, हु हम बोलते हैं कौन के लिए, हु हम यूज करते हैं कौन के लिए। इंडिया का कप्तान कौन है, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडिया, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडिया। कौन कौन, हु ऑल, कौन कौन मैच देख रहे हैं, हु ऑल आर वॉचिंग द मैच, हु ऑल आर वॉचिंग द मैच। नेक्स्ट वन, कौन सा, विच, कौन सा पेन तुमको पसंद है, Which pen do you like? कौन सा पेन तुमको पसंद है, Which pen do you like? Okay, next one. कौन कौन से, Which all? कौन कौन से जैकेट तुमको चाहिए, Which all jackets do you want? Which all jackets do you want? कौन सी शर्ट, फॉर एग्जाम्पल विच शर्ट, कौन सी शर्ट तुमको सबसे ज्यादा पसंद है, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट। तो देखा विच का यूज कैसे था, सबसे पहले हम जब हु का देख रहे थे तो हु का मतलब था कौन, बट विच का मतलब है कौन सा। विच का मतलब है कौन सा, किसी चीज के लिए, जैसे कौन सा पेन तुमको पसंद है, विच पेन डू यू लाइक। यहाँ पर जब हम हु का यूज कर रहे थे तो आप देखिए हु का यूज किसी पर्सन के लिए हो रहा था। इंडिया का कप्तान कौन है, सो यहाँ हु का यूज है जो कैप्टन के लिए हो रहा है, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडिया। कौन कौन, हु ऑल, तो ऑब्वियसली किसी पर्सन के लिए, बट ओवर हियर विच का यूज जब हम कर रहे हैं तो वो किसी एक चीज के लिए हो रहा है। विच, कौन सा पेन तुमको पसंद है, कौन सी ड्रेस तुमको पसंद है, ठीक है, तुम कौन सा मोबाइल लेकर आए हो, राइट, तुम कौन सा मोबाइल खरीदोगे, विच मोबाइल विल यू या विच फोन विल यू बाय, राइट। कौन कौन से, विच ऑल, कौन कौन से जैकेट तुमको चाहिए, विच ऑल जैकेट्स डू यू वांट, विच ऑल जैकेट्स डू यू वांट। कौन सी शर्ट, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट। अच्छा, एक चीज और मैंने मतलब जाना इसके बारे में, जब हम ऑब्वियसली आप लोगों की क्लासेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, जब भी आप बोलने की कोशिश करोगे ना, तो जैसे जब आप अपना ये जो जॉ है, हर एक लैंग्वेज जब बोली जाती है तो उसके अंदर जो हमारा टंग होता है वो कैसे ट्विस्ट होता है, हमारे लिप्स का मूवमेंट क्या होता है, हमारा ये जो जॉ है ये कितना खुलता है कितना नहीं खुलता है, ये बहुत आपके एक्सेंट पे डिपेंड, मतलब ये रीजंस होते हैं आपके अलग अलग एक्सेंट के। अगर हम बहुत ज्यादा जॉ जो है हमारा इसे ड्रॉप करके बात करते हैं, जैसे मैं बोलूंगी विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, अगर मैं ज्यादा इसका मूवमेंट करती हूं तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर साउंड करती हैं, ठीक है। बट अगर आपको एक नेटिव स्पीकर लगना है, अगर आप भी चाहते हो कि आप अगर आप उन लोगों को देखेंगे जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, वो लोग लिप मूवमेंट थोड़ा सा राउंड में रखते हैं और जॉ ज्यादा ड्रॉप नहीं करते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पढ़ रहे हैं विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, कोशिश कीजिए इसको ज्यादा आप ड्रॉप ना करें नीचे,
ठीक है, हमारी लैंग्वेज जो है हिंदी के अंदर हम बहुत ज्यादा जॉ ड्रॉप करके बात करते हैं, तो इंग्लिश भी हम वैसे ही बोलते हैं। जैसे विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे। बट अगर हम इसको बिना ज्यादा ड्रॉप किए बोलेंगे तो वो एक बहुत ही फ्लुएंटली चीज सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट। ये चीज को ज्यादा ड्रॉप नहीं करना है आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना, लिप मूवमेंट भी राउंड में होना चाहिए। विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट। थोड़ा सा कोशिश करो वैसे, है ना। देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली बोलना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैम कि कैसे बोल सही बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लुएंटली बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है, अगर आप अभी से थोड़ा सा इन पे ध्यान दोगे ना तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक अलग तरीके का इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। चलो, कौन कौन सी शर्ट तुमको लेनी है, विच ऑल शर्ट्स डू यू वांट टू बाय। कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सा लड़का रेस में भाग लेगा, विच बॉय विल पार्टिसिपेट इन द रेस। सो यहाँ पर कौन सा लड़का, तो यहाँ पर भी पर्सन के लिए भी विच का यूज हो गया है ना, विच बॉय विल पार्टिसिपेट इन द रेस। कौन कौन से लड़के, विच ऑल बॉयज, कौन कौन से लड़के रेस में भाग लेंगे, विच ऑल बॉयज विल पार्टिसिपेट इन द रेस। नेक्स्ट वन, किसका, हुज, यह बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। किसे, किससे, किसको। अब किसका के लिए हो गया हुज, ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। पर अगर आए किसे, किससे या किसको तो होता है whom का यूज। किसका यूज होता है, whom का। तुमने कॉल किसे किया, whom did you call। आज तुम किससे मिले, whom did you meet today। डेली लाइफ सेंटेंसेस है, आप रोजाना की जिंदगी में इन सेंटेंसेस को बोलते हैं। बट ये छोटी छोटी चीजें बहुत सी बार हमें पता नहीं होती, कहां पर हु आएगा, कहां पर whom आएगा, कहां पर विच आएगा, कहां पर विच ऑल आएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा अच्छा है ना, धीरे 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 करके आपको चीजें पता चलेंगी, तभी तो आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, राइट। किसके साथ, विद whom, तुम कल किसके साथ थे, विद whom were you there yesterday, with whom were you there yesterday, with whom were you there yesterday। किसके लिए, for whom, किसके लिए, for whom। तुम यहाँ किसके लिए आए हो, for whom have you come here, for whom have you come here, किसके लिए। नेक्स्ट, किसके बारे में, about whom, किसके बारे में, about whom। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, about whom are you talking, about whom are you talking। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, about whom are you talking। किसके द्वारा, by whom, ये तो बहुत यूज होता है ना। राम को किसके द्वारा भेजा गया, by whom was Ram sent, by whom was Ram sent। तो किसके द्वारा, by whom। नेक्स्ट वन, कब और क्यों, when and why। तुम वहां कब और क्यों गए, when and why did you go there। तुम वहां कब और क्यों गए, when and why did you go there। कब और कहां, when and where। वो तुमको कब मिला और कहां मिला, when and where did he meet you, when and where did he meet you, right। कब और कैसे, when and how। कब और कैसे, when and how। तुम वहां कब से और किसे निकले, कैसे निकले। तुम वहां कब और कैसे निकले। भाई तुम how, एक तो रेगुलरली जब बोलते हैं ना फंबल करने लग जाती हूँ। तुम वहां से कब और कैसे निकले। When and how did you leave from there, when and how did you leave from there। कब और किसे, when and whom। कब और किसे पुलिस ने पकड़ा, when and whom did the police arrest। कब और किसे, when and whom। कितने, how many, इनका यूज आप करेंगे विद काउंटेबल्स। मैनी का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
सो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, राइट, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग आए हुए थे, हाउ मेनी पीपल हैड कम देयर, हाउ मेनी फॉर काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, हाउ मच का यूज आप करेंगे फॉर अनकाउंटेबल। तुम्हारे पापा के पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डज योर फादर हैव, हाउ मच मनी डज योर फादर हैव, कितनी चीनी, हाउ मच शुगर, चाय में कितनी चीनी लोगे, हाउ मच शुगर डू यू वांट इन द टी। भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब चीनी को तो नहीं गिन सकते हो, तो कैसे बोलोगे, हाउ मच शुगर डू यू वांट इन द टी। अगर चीनी के दाने बोलना है तो क्या बोलोगे, ग्रेन्स ऑफ शुगर, तब आप मैनी का यूज करोगे, हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ शुगर। हम बोलते ना 2 दाने चीनी के, बोलते ना 2 दाने चीनी के, वैसे हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ शुगर आर देयर इन दैट बॉक्स, उस बॉक्स में कितने दाने हैं चीनी के। वैसे ही चावल के लिए भी ग्रेन्स ऑफ राइस, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके अंदर हमने WH वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे उनके बारे में जाना, उनसे रिलेटेड डेली लाइफ के सेंटेंसेस देखे, कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस लिए, ऐसे नहीं तो वैसे, ये सारी चीजें हमने देखी। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आई विश एंड आई होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।